सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम राग मालकौंस पर चर्चा करेंगे और राग मालकौंस के आरोह, अवरोह और पकड़ ये तीनों चीज़ जानेंगे, सीखेंगे और राग मालकौंस का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राग मालकौंस, तो यह राग प्राचीन राग है। इस राग को मालकौंस, मालकंस, मालकोस आदि नामों से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है और हम इन नामों से इनको जानते हैं। सबसे पहले राग मालकौंस का परिचय हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राग मालकौंस भैरवी थाट का राग है। थाट की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भातखंडे जी ने 10 ऐसे थाट बनाए हैं। उन 10 थाटों से कई रागों की उत्पत्ति हुई है और उनमें से एक जो थाट है भैरवी थाट से राग मालकौंस की उत्पत्ति हुई है। जाति, राग की जाति उसे कहते हैं जिसमें राग के आरोह और अवरोह में जो स्वर लगते हैं। राग मालकौंस की जाति औडव औडव है। औडव औडव इसलिए है क्योंकि इसमें आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं। जब किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो औडव, 6 स्वर लगते हैं तो साडव और अगर 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो संपूर्ण उस राग की जाति हम मानते हैं। अब इस राग में 5 स्वर लगते हैं तो औडव, तो 2 स्वर इसमें वर्जित हैं, मध्यम स्वर और नहीं, वादी स्वर इसका मध्यम स्वर है, संवादी स्वर षडज है और इसका जो वर्जित स्वर है जो कि हम इसमें वर्जित मानते हैं, तो एक तो इसका वर्जित स्वर है ऋषभ यानी कि रे और दूसरा पंचम पा स्वर। तो इस राग में 2 स्वर वर्जित हुए, ऋषभ और पंचम। वादी स्वर इसका मध्यम और संवादी स्वर षडज है। अब कोमल स्वरों की स्थिति देखते हैं तो गांधार कोमल स्वर लगता है, ध्वैवत और निषाद। इसमें गांधार, ध्वैवत और निषाद तीनों स्वर कोमल लगते हैं, कोमल प्रयुक्त होते हैं। गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है यानी कि मध्य रात्रि में इसको गाया बजाया जाता है। सम प्राकृतिक राग यानी इस राग के समीप का कौन सा राग है, तो इस राग के समीप का जो राग है वो चंद्रकौंस है। राग मालकौंस और चंद्रकौंस में बस इतना सा भेद है कि राग चंद्रकौंस में शुद्ध निषाद लगता है और बाकी सभी स्वर मालकौंस के लगते हैं। केवल मालकौंस राग में कोमल निषाद की जगह शुद्ध निषाद गाने बजाने से राग चंद्रकौंस की उत्पत्ति होती है। अब राग मालकौंस में पंचम वर्जित होने के कारण इसे गाते बजाते समय तानपुरे के प्रथम तार को मध्य मध्यम में मिलाते हैं। मीड़ प्रधान राग है यह और इसका अब हम आरोह, अवरोह और पकड़ ये तीनों एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आरोह गाते हैं। सा सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा सा। इस राग का आरोह हम निषाद से भी गाते हैं। कैसे? इस तरह से नी सा गा मा
धानी सा सानी दा मा गा मा ग सा। अब राग मालकौंस की पकड़। धनी सा मा गा मा ग सा। पकड़ दोबारा देखते हैं। धनी सा मा गा मा ग सा। तो ये हुए हमारे राग मालकौंस के आरोह, अवरोह एवं पकड़। अब हम इस मालकौंस राग का थोड़ा सा शास्त्रीय परिचय और देख लेते हैं। तो रेपा इसमें वर्जित स्वर हैं। जाति हमने बताई थी औडव, औडव है। यह गंभीर प्रकृति का राग है तथा यह पुरुष राग है। इस मालकौंस राग को मर्दाना राग भी कहते हैं। राग मालकौंस भैरवी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है और गायन समय इसका मध्यरात्रि ही माना जाता है। मध्यरात्रि के समय इसमें गाया बजाया जाता है। राग मालकौंस में बहुत ही सुंदर सुंदर बंदिशें हैं। रशीद खां साहब द्वारा गाई गई प्रसिद्ध बंदिश आज मोरे घर आए बहुत ही खूबसूरत बंदिश है। और इस राग में गाते बजाते समय पंचम स्वर वर्जित होने के कारण मध्यम स्वर में तानपुरा मिलाते हैं। मालकौंस गंभीर और शांत प्रकृति का राग होने के कारण ही मीड प्रधान राग माना जाता है। इस राग में मीड का काम बहुत ज़्यादा होता है। राग मालकौंस में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि तराना सभी गाए बजाए जाते हैं। राग मालकौंस प्राचीन रागों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत राग मालकौंस राग है। कुछ हम मालकौंस राग की स्वर संगतियाँ देख लेते हैं। राग मालकौंस की कुछ मुख्य मुख्य संगतियाँ, स्वर संगतियाँ हम एक बार और देख लेते हैं। धनी सा मा ग सा मा ग सा ग मा धा नी सा सा नि धा मा ग मा धा मा ग मा ग सा धनी सा मा ग सा। इसमें ग सा लेते हैं हम, तो एक कौस अंग है। धनी सा मा ग सा ग म धा नि सा नि धा मा ग म धा मा ग म ग सा धनी सा मा ग सा। तो ये है हमारी कुछ राग मालकौंस की स्वर संगतियाँ। इस राग में कोमल गांधार, कोमल ध्वैवत और कोमल निषाद स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सभी बच्चों को राग मालकौंस की जानकारी समझ में आई होगी। इसका आरोह, अवरोह और पकड़ की सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और अगले लेसन में हम इसका बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल सीखेंगे। धन्यवाद।